नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में जो हॉस्टल वार्डन का एग्जाम था वो कंप्लीट हो चुका है और बहुत सारे अभ्यर्थी जो बीएड, डीएड या डीएलएड वाले अभ्यर्थी थे जो हॉस्टल वार्डन की तैयारी में लगे हुए थे, वो कहीं ना कहीं अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे होंगे, एक ऐसा माध्यम ढूंढ रहे होंगे जिससे कि वो अपनी आगामी परीक्षा को कंटिन्यू कर सके, यानी आगे की जो परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी को वो कंटिन्यू कर सके। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे जिनका अभी सीटीईटी या सीजीटीईटी क्लियर नहीं हुआ होगा, तो ऐसे अभ्यर्थी भी कहीं ना कहीं एक बैच की तलाश में होंगे। तो आप सभी के लिए उड़ान आईएएस अकादमी के द्वारा एक नई बैच हमारे बिलासपुर वाले ब्रांच में लाई जा रही है। इस बैच की सारी जानकारी आपको रवि सर देंगे, तो सर से मैं आग्रह करता हूं कि वो इस बैच के बारे में आपको सारी चीजें डिटेल में बताएंगे। देखिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा और टेट की परीक्षा की अगर मैं बात करूं तो शिक्षक भर्ती परीक्षा और टेट की परीक्षा लगभग, अगर आप सिलेबस देखेंगे तो लगभग सेम ही सिलेबस है। चाहे वर्ग 2 की बात कर लीजिए, चाहे वर्ग 3 की बात कर लीजिए, तो शिक्षक भर्ती परीक्षा और टेट की परीक्षा लगभग सेम ही है। आप सीजी टेट उठा के देख लो या फिर सी टेट उठा के देख लो, तो आपको कहीं ना कहीं सबकी तैयारी को एक साथ लेकर चलना है। अगर आपका टेट नहीं निकला है तो आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा और टेट को साथ में लेकर के चलना है। अभी अगर शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात करूं तो शिक्षक भर्ती परीक्षा की अभी देखा जाए तो कोई डेट निर्धारित नहीं है कि कब होगी या आने वाले समय में कौन से महीने में एग्जाम हो सकता है, ये भी अभी नहीं बताया जा सकता। बीच में तो शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत सारा ऐसा न्यूज मिल रहा था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा जल्द ही होने वाला है, लेकिन कुछ कारणवश ऐसी न्यूज भी मिली कि शिक्षक भर्ती परीक्षा फिर लगी कि अभी इसमें समय है। फिर अभी युक्तियुक्तकरण जो चल रहा था उसको भी स्थगित कर दिया गया है। तो फिर से एक बार संभावना जगी है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा आने वाले समय में फिर से देखने को मिल सकती है और लगातार इसके लिए प्रयास जारी ही है। हम भी अपने स्तर पर प्रयास कर ही रहे हैं और आप भी अपने स्तर पर दबाव बनाने का काम कर ही रहे हैं। हाँ, जैसे हमने क्लासेस जो ली हैं, बीच में क्लासेस के बीच में ही बहुत सारे लोग ऐसे आए भी थे जिन्होंने कहीं ना कहीं इस समर्थन की मांग भी की थी, बच्चों से भी की थी, हमसे भी की थी, तो हमने भी समर्थन किया है, बच्चों ने भी पूरा समर्थन किया है। हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, हमारे संस्थान से जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं, चाहे वो ऑफलाइन जुड़े हो चाहे वो ऑनलाइन जुड़े हो, सभी विद्यार्थियों ने भी समर्थन किया, शामिल हुए, चीजों में आगे आ रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जल्द ही शिक्षक भर्ती परीक्षा आपको दिखाई दे। और शिक्षकों की कमी तो है ही, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ के जितने भी सरकारी स्कूल हैं, मैक्सिमम स्कूलों की स्थिति बहुत ही खराब है, शिक्षकों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं आगे चलकर यह भर्ती मिलेगी जरूर आपको, आज नहीं तो कल यह भर्ती जरूर मिलेगी। और अभी हॉस्टल वार्डन का एग्जाम जो हुआ उसमें अगर आपसे गलती हुई है कि सर मैं रेगुलर मेंटेन नहीं कर पाया पढ़ाई को, जिस वजह से मेरा 2 नंबर 4 नंबर से बाहर हो रहा हूं मैं, या फिर मेरा पेपर थोड़ा बिगड़ गया, तो उस गलती को अब मत दोहराइए। ये जो सरकारी नौकरियां है ना, इनकी तैयारी एक लगातार पढ़ाई को मांगती है, निरंतरता को मांगती है, कंटिन्यूटी को मांगती है कि आप निरंतरता बनाए रखें। सबसे महत्वपूर्ण जो है ना, सरकारी नौकरी अगर आपको लेना है तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी निरंतरता बनी रहनी चाहिए। आप लगातार पढ़ते रहिए, वैकेंसीज आएंगी, हाथ में लगेंगी, आपको ये नहीं लगी तो ये लगेगी, ये नहीं लगी तो ये लगेगी, लेकिन कोई ना कोई लगेगी जरूर अगर आप निरंतरता बना के रखे हैं तो। लेकिन आप करते क्या है कि कोई वैकेंसी आई, मार्केट में थोड़ा माहौल बना तो उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दिए, माहौल फिर से कम हुआ या वैकेंसी नहीं आई तो छोड़ दिए, फिर 2 महीने बाद स्टार्ट किए, फिर 2 महीने बाद छोड़ दिए। तो इस चक्कर में बिल्कुल भी तैयारी नहीं हो पा रही है आप लोगों की। इस चक्कर में दूसरे एग्जाम्स भी अगर आते हैं आपके आमने सामने तो उसको भी कहीं ना कहीं आप अच्छी से क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं या उस एग्जाम को निकाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कारण यही है कि एक रेगुलर जो मेंटेन होना चाहिए ना, वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं आप। तो रेगुलर मेंटेन करिए अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को रेगुलर मेंटेन करेंगे तभी कोई ना कोई एग्जाम आपके हाथ में लगेगा। और शिक्षक भर्ती परीक्षा और टेट का सिलेबस तो ऐसा है कि इसको अगर आप पढ़ लिए हैं तो बहुत सारे एग्जाम्स आपके आसपास घूमेंगे। अब इसमें तो सर मैं देखा हूं कि लगभग पूरा सिलेबस शिक्षक भर्ती में ही बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। पूरा आपको मैथ्स पढ़ना पड़ता है, पूरा मैथ्स, मतलब इसका मैथ्स इतना है कि सीजी व्यापम का कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, वन आप पीएससी का कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, आपको इससे बाहर मैथ्स नहीं मिलेगा। आप हिंदी पढ़ लीजिए, इसमें इससे बाहर हिंदी कुछ है ही नहीं। अंग्रेजी पढ़ लीजिए, इसमें पूरा छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ना पड़ता है, पूरा इंडियन जीएस पढ़ना पड़ता है, पूरा साइंस पढ़ना पड़ता है, पूरा एनवायरमेंट, पूरा का पूरा एनवायरमेंट पढ़ना पड़ता है, करंट अफेयर भी शामिल होता है, इसके अलावा सीडीपी पूरा पढ़ना पड़ता है आपको, कंप्यूटर पूरा पढ़ना पड़ता है।
तो कुछ बचता ही नहीं है। देखा जाए तो रीजनिंग थोड़ा सा इसमें नहीं है, रीजनिंग छोड़ के बाकी देखा जाए तो लगभग सब कुछ इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको। तो तैयारी में लग जाइए। अगर आप बीएड, डीएड, जैसा कि सर ने बोला, डीएलएड वगैरह करके बैठे हैं, अगर सीजीटेट या सीटेट निकला है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं निकला है तो बिल्कुल प्रयास करिए। और सीटेट तो ऐसा एग्जाम है ना कि अगर शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं भी होती है और आपका सीटेट निकला हुआ है तो भी आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई देगी, बहुत सारे रास्ते आपको आपके सामने खुले हुए दिखाई देंगे। अगर आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा में नहीं होता है या नहीं आता है, सीटेट भी निकला हुआ है ना, तो भी आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको सामने दिखाई देंगी। बहुत सारी स्कूल में जाके आप इंटरव्यू दे सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं स्कूल में पढ़ाने का, केवी वगैरह में हो जाता है, बड़े बड़े स्कूलों में होता है, नवोदय में, केवी में, बहुत सारे स्कूलों में जाके आप सीटेट के सर्टिफिकेट को आधार बना करके कहीं ना कहीं वहां पे अपना चयन करा सकते हैं। तो इस बैच के बारे में एक बार आपको जानकारी देना चाहूंगा मैं। सीटेट और शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के हमारा प्रायोरिटी होगा कि सीटेट और शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो भी कॉमन है सबसे पहले उसको पढ़ाएं हम। तो सीटेट और शिक्षक भर्ती परीक्षा दोनों की तैयारी को लेकर के ये जो नया बैच है ये 18 सितंबर से आरंभ हो रहा है। क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। ऑफलाइन क्लासेस अगर आप देखना चाहते हैं, ऑफलाइन अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये ऑफलाइन क्लासेस हमारे बिलासपुर ब्रांच से संचालित होंगी। बिलासपुर ब्रांच का एड्रेस आप जानते होंगे, पुराना हाई कोर्ट के सामने में है। जो स्वामी आत्मानंद कॉलेज है उसके जस्ट सामने में आप देखेंगे तो उड़ान की बिल्डिंग है, वहां पर ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी। और ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे हमसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलेंगी, प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो तो मिलेगा ही। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन जुड़ेंगे उन सभी बच्चों को ऑनलाइन की सारी सुविधाएं हम देंगे। तो ये सीटेट और शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के नया बैच 18 सितंबर 2024 से आरंभ हो रहा है। समय होगा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। ये ऑफलाइन क्लासेस बिलासपुर ब्रांच में संचालित होंगी। अगर आप रायपुर के आसपास कहीं से हैं और आपको ऑफलाइन जुड़ना है तो रायपुर के सिटी प्लाजा ब्रांच में भी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं सीटेट और शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के ही। अगर आप रायपुर के आसपास किसी जगह से हैं और आप चाहते हैं कि ऑफलाइन आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो रायपुर में सिटी प्लाजा ब्रांच में आप हमसे जुड़ सकते हैं। बिलासपुर के आसपास किसी क्षेत्र से हैं आप तो बिलासपुर में ऑफलाइन आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे हमसे जुड़ सकते हैं। तो यह बैच 18 सितंबर 2024 से आरंभ होगा। समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक है। आप देख सकते हैं जो टीम रायपुर में काम करती है पूरी वही टीम आपको बिलासपुर में भी दिखाई देगी। सर रहेंगे, मैं भी रहूंगा, प्रदीप सर भी रहेंगे जो सीडीपी लेंगे। तो वही फैकल्टीज आपको दिखाई देंगे जो रायपुर में आपको दिखाई देते हैं, जो यूट्यूब चैनल में आपको दिखाई देते हैं, वही सारे फैकल्टीज लगभग आपको बिलासपुर ब्रांच में भी दिखाई देंगे। तो पूरे रोटेशन के साथ एक प्रॉपर पूरे शेड्यूल के साथ क्लासेस चलती हैं। पूरा सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कराया जाता है। तो आप अगर अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, सीटेट परीक्षा के लिए या फिर सीजीटेट परीक्षा के लिए तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। पंजीयन प्रारंभ हो चुका है, न्यूनतम फीस पर यह बैच आरंभ हो रहा है। अगर आपको ऑनलाइन इस बैच से जुड़ना है तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको ऑनलाइन क्लास की लिंक दे दी जाएगी। नंबर 9685008595 या फिर 8120234424। इनमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमसे लिंक ले सकते हैं, आपको ऑनलाइन क्लास की लिंक दे दी जाएगी। तो सर अभी पढ़ाई चालू कर देनी चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। वेट नहीं करना चाहिए। मेन सर कहा जाता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि आपको क्रैक करना है तो रेगुलरिटी इज द की, मतलब जो निरंतरता है वही आपको सफल बनाती है। उसी को आपको ध्यान में रख करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो यदि आप अपनी तैयारी को एक सही दिशा में रखना चाहते हैं, कंटिन्यू बनाए रखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस बैच से जुड़िए। अच्छा, और ये भी मैंने देखा सर जो शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी में लगे थे ना, क्योंकि हुआ क्या ना फरवरी मार्च अप्रैल में थोड़ा सा शिक्षक भर्ती परीक्षा का माहौल बन गया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी जल्दी ही होगी। तो बहुत सारे बच्चे शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी में लग गए और शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई नहीं। जैसा कि आप सभी को पता होगा हॉस्टल वार्डन की परीक्षा का डेट आ गया तो वो बच्चे थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिए अपनी पढ़ाई को, और उन्हीं बच्चों का बहुत शानदार एग्जाम किया है क्योंकि वो लगातार बने हुए थे पढ़ाई के साथ में। डाइवर्ट करने में कोई बड़ी बात उनको हुई नहीं क्योंकि वही मैथ्स पूछा गया था,
बल्कि हाँ। सेलेक्टेड चैप्टर्स थे। बिल्कुल सीडीपी पूरा पढ़ रहे थे बच्चे, पूछा क्या गया, केवल बाल मनोविज्ञान। हिंदी पूरा पढ़ के बैठे थे, बिल्कुल। सेलेक्टेड टॉपिक्स पूछे गए। बिल्कुल। अंग्रेजी पूरा पढ़ के बैठे थे, इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस, सब कुछ कंप्यूटर पढ़ के बैठे थे। वही सारी चीजें मिली यहाँ पे बिल्कुल। वार्डन के एग्जाम में। तो मैं बहुत सारे बच्चों का ऐसा नोटिस किया सर, जिनका मेरे पास मैसेज आया, कॉल आया, जो बच्चे बोल रहे हैं कि अच्छा पेपर गया सर, संतुष्ट हैं अपने पेपर से हम। तो वो मैक्सिमम बच्चे वो भी हैं जिन्होंने शिक्षक भर्ती परीक्षा में एडमिशन लिया था और जो अपनी तैयारी सर कंटिन्यू रख रहे थे कि जी, हमको सब्जेक्ट तैयार करना है। बिल्कुल। ठीक है, वो अभ्यर्थी जो थे वो बेसिकली देख रहे थे सब्जेक्ट को तैयार करने में, और इसी चक्कर में सर बहुत सारे सब्जेक्ट उनके एकदम प्रॉपर तैयार हो गए। बिल्कुल मैथ्स सर। एकदम प्रॉपर जी। तैयार हो गया सर, हिंदी एकदम प्रॉपर तैयार हो गई, बाल मनोविज्ञान वाला जो हिस्सा, जो सीडीपी वाला हिस्सा है, वो एकदम प्रॉपर तैयार हो गया, अंग्रेजी बहुत अच्छे से तैयार हो गई, कंप्यूटर तैयार हो गया। यही सारे सिलेबस तो आपके व्यापम के एग्जाम में पूछता है। देखो, ऐसा नहीं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के बैच से जुड़ो तो शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए लाभ मिलेगा, बिल्कुल। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए ही लाभ मिलने वाला हाँ। है, आपको लाभ बहुत सारे डायमेंशंस में आप मिलेगा। सिलेबस को ध्यान में रख करके पढ़िए ना। सिलेबस यदि आपका तैयार हो रहा है, और सिलेबस सर मैथ्स का, हिंदी का, या ये देखा जाए पूरा शिक्षक भर्ती का बिल्कुल इतना है कि वो व्यापम का कोई भी एग्जाम निकलवा सकता है आपका। यदि आप इसके सिलेबस को प्रिपेयर करके रखें तो मान के चलिए व्यापम के सारे एग्जाम की, अब कुछ सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स को छोड़ दिया जाए, जैसे एडीओ आ गया तो एडीओ में ग्रामीण विकास अलग से जुड़ जाता है, या कोई और स्पेसिफिक कोई एग्जाम हो गया तो उसमें स्पेशल जो टॉपिक है बिल्कुल। वो उसको जोड़ दिया जाता है। उसको छोड़ करके बाकी का लगभग 70 से 80% हिस्सा तो आपका ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं आप। तो तैयारी का फायदा ही मिलता है। देखो, बिल्कुल। पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं वेस्ट नहीं जाती होती है, है, बिल्कुल। और अभी पढ़ते रहोगे तो आगे जाके कुछ खोगे नहीं, कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर आपको। लेकिन अभी नहीं पढ़ोगे तो आगे जाके कुछ मिलेगा नहीं, ये तो गारंटी है। बिल्कुल। अगर आगे जाके एग्जाम आया तो भी नहीं मिलेगा आपको, और अभी पढ़ते रहोगे तो आगे जाके शिक्षक भर्ती परीक्षा है वो तो आपका रहेगा ही। अगर शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं आया तो भी दूसरे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं बैठने के लिए सक्षम रहोगे आप। लेकिन नहीं पढ़ोगे तो आगे जाके कुछ नहीं मिलेगा, ये मान के चलो। बहुत सारे कमेंट आते हैं यूट्यूब में हमारे कि मत पढ़ो, ये तो अपने मार्केटिंग के लिए बोल रहे हैं, ये तो पैसा कमाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा है वैसा है। हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे कमेंट आते हैं ऐसे, और ऐसे कमेंट फेस करते हैं, हर दिन हम फेस करते हैं। और नए नए लोग कमेंट करते हैं, क्योंकि पूरा एडमिन आईडी में पूरा हिस्ट्री आ जाता है कि उस बंदे ने हमारे चैनल में कितने कमेंट किए। तो एक दो कमेंट किए होते हैं और वो कमेंट इसी स्तर के बस रहते हैं। तो वो ऐसे भटकाव में मत आए आप। ये सब भटकाव की स्थिति है, इसमें लोग आपको भटकाएंगे। आप अपने एक दिशा में चलिए, पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है। मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूं सर, अपना खुद का अनुभव आपको बता रहे हैं कि पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है। ऐसे लोगों से दूर रहिए जो बोलेंगे कि कोचिंग वाले ये, कोचिंग वाले वो, ऐसा है वैसा है। कोचिंग वालों के लिए आपको बोलेंगे कि उससे हमको बहुत ज्यादा फायदा, बहुत ज्यादा लॉस नहीं हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है, क्योंकि आप भटक जा रहे हैं, आपकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। हम तो आपको बोल रहे हैं पढ़िए चलिए, मत ज्वाइन करिए इस बैच को, लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी करिए, आप पढ़िए। हमारा उद्देश्य ये है कि आप पढ़ाई से जुड़े रहें। हम तो बैच की बात कर रहे हैं, हमारा काम ही पढ़ाना है, तो हम बैच के थ्रू ही पढ़ा सकते हैं। तो हम बैच को लेकर आए ताकि आप, हम देखिए नॉमिनल फीस में आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़िए, आप इस बैच से जुड़ के, आपको अच्छे फैकल्टीज मिल रहे हैं जो आपको प्रॉपर गाइड कर रहे हैं, और बच्चों को फायदा भी हो रहा है। आपने शुरू से देखा भी होगा कि जब पिछला शिक्षक भर्ती था वहां से लेकर के हम चालू हुए थे सर, वहां से लेकर के पिछले सीटीईटी तक कितने सारे बच्चे हमसे जुड़े, और सभी ने ये कहा है कि सर आपका पढ़ाया हुआ हमको याद होता है, आप बहुत अच्छा गाइड करते हैं। तो हम लोग इसलिए बने हुए हैं, आप लोग हैं इसलिए हम लोग हैं। और हम तो इतना बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, लास्ट में मैराथन क्लासेस तक बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। 8-8, 9-9 घंटे, 12-12 घंटे खड़े होकर पढ़ाए हैं। एक एक मैसेज का जवाब देते हैं उनके, अगर हमारे पास कांटेक्ट होता है बच्चों का तो एक एक मैसेज, एक एक कॉल का जवाब देते हैं। उनको एग्जाम से एक दिन पहले भी कुछ बातचीत करनी है, डीमोटिवेट हो गए तो भी हम उनके लिए तैयार रहते हैं। हमारा काम ही ये है, तो हम बैच के थ्रू ही तो आपसे जुड़ेंगे। हम बैच के थ्रू आपसे जुड़ रहे हैं, तो आपके फायदे के लिए ही है ये। ऐसा नहीं कि गणित मैंने आपको पढ़ा दिया, हिंदी सर ने आपको पढ़ा दिया और एग्जाम नहीं हुआ तो वो काम नहीं आएगा, ऐसा तो है नहीं। यही गणित हर एग्जाम में आएगा। पढ़ाई की निरंतरता बनी रहनी चाहिए। और वैसे भी सर जो शिक्षक यानी शिक्षण कार्य से जुड़े हुए विद्यार्थी होते हैं, मेरा तो ये कहना है कि आप खुद की तैयारी के लिए मत पढ़िए ना जी, आप इसलिए पढ़ो क्योंकि आपको आगे जाकर के पढ़ाना है, और काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सीखने को बहुत कुछ मिलता है आपको किसी चीज को कैसे डिलीवर करना है। आप यदि वर्क एंड टाइम पढ़ा रहे हो, क्लास में यदि आपको बच्चे को पढ़ाना है तो आपको किस माइंडसेट से पढ़ाना होगा, ये सर से सीखिए। आपको यदि संधि पढ़ाना है तो किस माइंडसेट से आपको क्लास में जाना है, कैसे बच्चों को डील करना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे
हम सिखाते हैं। कुछ डाउट्स आपके हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे तो वो क्लियर होते हैं, एग्जाम निकालने में हेल्प करते हैं, निकालने के बाद आगे जाके जो आपका कार्य है उसमें हेल्प करेंगे। बिल्कुल। तो ये पढ़ाई व्यर्थ नहीं आती भाई। फालतू के लोग जो होते हैं ना, वो फालतू का ज्ञान देते हैं, वो खाली बैठे हैं, कुछ काम धाम है नहीं उनके पास में, तो वो आपको फालतू का ज्ञान देंगे। आके रोज हमारे चैनल पे ऐसे 2-4 कमेंट आते हैं, लेकिन हम उसका रिस्पॉन्स नहीं देते। हम अपने काम में लगे हैं, आप भी अपने काम में लगिए। हम किसी का कुछ भी कमेंट का रिप्लाई देने के लिए हम इच्छुक नहीं हैं। हम अपने काम में लगे हैं, हमारा काम ही जवाब देता है। जैसा कि हॉस्टल वार्डन का भी एग्जाम हुआ है कल, उसी एग्जाम में हमारा काम जवाब दिया है। हम 1 महीने तक लगातार हमारे से जो बच्चे जुड़े थे उसको 1-1 महीने के बैच हमने चलाए थे, उसमें 2-2 महीने के बैच चलाए थे, 1-1 प्रश्न पे हमने काम कराया, वो हमारा काम जवाब दे रहा है। बिल्कुल। अभी CGTT का रिजल्ट आया सर, वर्ग 3 का, तो उसमें बच्चे लोग हिंदी में आप मानेंगे नहीं 29 नंबर लेकर के आए हैं। 30 में ऐसे मैसेज किए बच्चे, मैंने स्क्रीनशॉट दिखा बच्चे खुद से मैसेज किए हैं। वो तो काम हमारा लेके भेज रहे हैं, तो हमारा काम बोलता है। तो हम काम में लगे हुए हैं, आप भी अपने काम में लगिए, पढ़ाई का काम है। भरोसा रखिए बस। जी बिल्कुल, खुद पे भरोसा रखिए, माँ बाप पे भरोसा रखिए और तैयारी बनाए रखिए जी। और शिक्षक भर्ती परीक्षा को यदि हम देखें ना, तो इसके माध्यम से आप बहुत सारी तैयारियां कर सकते हैं। आप उनको टारगेट करिए ना, एक अच्छा माध्यम है, बहुत शानदार तरीका है तैयारी करने का ये। तो आप तैयारी करते रहिए। इस बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ये बैच एक बार वापस से आपको याद दिलाना चाहूंगा, 18 सितंबर 2024 से आरंभ हो रहा है। समय सुबह 11 बजे से 2 बजे तक। इस बैच से अगर आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन ये बिलासपुर में हमारी ब्रांच जो है वहां पे स्टार्ट हो रहा है। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे हमसे जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। चलिए हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।